क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ जो स्मॉल जी में वेरिएशन होता है वो कितना होता है, वो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, अगेन वैसा ही, अर्थ जो है वो कैसी है, परफेक्टली स्फेरिकल है, तो इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, वो कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। इस अर्थ का क्या होगा, मास होगा, कैपिटल एम मास होगा। इस अर्थ सरफेस पे हमने क्या करा, स्मॉल मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बनाया वैसा वैसा क्या कर देना, इसको थ्योरी में थ्योरी लिख देना है। ठीक है, डेरिवेशन सॉरी जो डायग्राम है उसका नाम क्या हो जाएगा, जो टॉपिक का नाम है वही डायग्राम का नाम होता है, तो डायग्राम क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ डेप्थ। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी हम क्या लिख लेंगे, लेट अस द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल एम एंड कैपिटल आर क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस कैपिटल आर। सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, द सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ बी कैपिटल ओ, है ना। फिर अब क्या लिखेंगे अपन, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट, क्या लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is kept on the अर्थ सरफेस। कहां रखा है, अर्थ सरफेस पर रखा है। तब हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, बाय द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, F इक्वल क्या हो जाएगा, G(m)(m)/r का स्क्वायर। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, इफ स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, देन बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या करना है, थ्योरी लिखने के लिए हमने कंसीडर किया अर्थ है, तो अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम है, सेंटर पॉइंट ओ है, इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। इस अर्थ सरफेस पे हमने क्या रखा है, स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। तब ये जो ऑब्जेक्ट है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल G(m)(m)/r²। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, चाहो तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या लिख सकते हैं हम, द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू किसकी वजह से, अर्थ सरफेस की वजह से। ठीक है, चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट
ड्यू टू अर्थ, किसके कारण? ड्यू टू अर्थ के कारण। ठीक है, नहीं भी लिखोगे ये लाइन तो भी चलेगा। F इक्वल ये बाय द न्यूटन लॉ से ले लिया अपन ने। फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इक्वेशन नहीं, सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल mg, इसे नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट में है वो क्या है? फोर्स है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एम जी इक्वल जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन दोनों के राइट साइड जो है वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जो कैंसिल हो रहा है हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा g इज इक्वल टू क्या बचेगा? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इसमें अपन मास निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे द अर्थ कैन बी एज्यूम्ड या कंसीडर्ड परफेक्टली स्फेरिकल। अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं इसे? परफेक्टली। क्या लिख सकते हैं? द अर्थ कैन बी, क्या लिखेंगे? या फिर वी कैन बी कंसीडर्ड, we can be considered अर्थ परफेक्टली, कैसी है? परफेक्टली स्फेरिकल and its डेंसिटी b कितनी है? स्मॉल d। तो क्या लिखेंगे? हमने ऐसा कंसीडर किया जो अर्थ है कंप्लीटली कैसी है? स्फेरिकल है, जबकि मैं बार बार बता रही हूँ आपको पोल्स पर कैसी है? फ्लैट है ना। लेकिन हमने ऐसे माना है, ऐसा कंसीडर किया है, एज्यूम किया है। तो जब एज्यूम कर लिया है स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होगा इसका कुछ ना कुछ। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? द वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज v, कितना हो जाएगा? v। और v कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। क्यों? स्पेयर का 10th में पढ़ा होगा, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हमने यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसा लग दिया। अब अपन निकाले मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ क्या होता है? मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? कैपिटल M इक्वल, ये कैसे निकाला? अब आपको मालूम होना चाहिए क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो हमें मास निकालना है, डेंसिटी को इस तरफ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मास। ठीक है, तो अपन मास के प्लेस पे, किसके प्लेस पे? मास के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मास हो गया, मास इक्वल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगी डेंसिटी। तो अर्थ का वॉल्यूम कितना है? अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, है ना, 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा? डी। अब इस कैपिटल M की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे, यहां तक क्लियर? अर्थ का वॉल्यूम
स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल ले लिया हमने, फिर अपन इसका मास निकाल लिया इस फॉर्मूले से, ये मैंने आपको रफ में बता दिया है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, m की, इन इक्वेशन थर्ड। अपन इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आएगा स्मॉल g इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल m के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या था, सॉरी ये आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स है और ये कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर, तो ये g इज इक्वल टू हो जाएगा, ये g इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर, और ये हो जाएगा इंटू d। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक निकल आए, अभी हाफ हुआ है, 50% है, कुछ भी नहीं। यदि आपने स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन पढ़ा है तो सेम एज इट इज वो निकालना है। उसके बाद हम इसके वॉल्यूम को लेके मास निकाल लेंगे और मास की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इनसाइड, क्योंकि डेप्थ निकालना है, इनसाइड h हाइट तक हम क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ लेकर आ जाते हैं। तो ये कितना, ये एक अलग से स्क्वायर बन गया। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है बल्कि कहाँ है, यहाँ पर है। तो मेरी बात सुनिए, अब सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल r में से h कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि आप उसको h हाइट तक क्या किया है, आप उसको लेकर अंदर तक आए हो। तो अपन यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट is taken h height inside to अर्थ के अंदर तक आप लेकर आए हो किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को आप इनसाइड के कहाँ इनसाइड लेके आए हो, एच हाइट तक लेकर आए हो। ठीक है, तब इस कंडीशन में ये है, तब सेंटर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एच। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम सेंटर पॉइंट O से, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O विल बी, कितना होगा, विल बी, ये हो जाएगा, विल बी r माइनस एच। ठीक है, r माइनस एच हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, देन द अट्रैक्शन फोर्स, फिर भी यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन अब वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। क्या कहता है, ये फोर्स हो जाएगा एफ डैश, किसमें कन्वर्ट, क्योंकि चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर माइनस एच, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, आर माइनस एच का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 5th। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा 4th है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इफ जो अब ये तो ठीक है, फोर्स जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसी होती है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है, इसलिए अब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जी डैश इज एक्सिलरेशन ड्यू टू
एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, क्या हो जाएगी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये 6th। अब हम करेंगे 5th और 6th को, 5th और 6th जो है दोनों में लेफ्ट में क्या है एफ डैश है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 5th, सॉरी 5th एंड 6th, हाँ एक ही बात है, 6th एंड 5th या 5th एंड 6th, तो क्या हो जाएगा ये डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होगी अब चेंज हो जाएगी, तो ये जो होगा एम जी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर माइनस एच का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो जी डैश है वो बचेगा जी एम अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। क्लियर यहाँ तक? क्या करना है सेम जैसे पहले किया था बस वैसे ही करना है, बस चेंजेस क्या करना है एफ में डैश लगाना है और क्या करना है जी में भी क्या कर देना है डैश लगा देना है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसी हो जाएगी चेंज हो जाएगी। क्लियर? इक्वेशन नंबर अपने पास 7 आ चुकी है। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकाल लेंगे यहाँ पर मास। इफ अपन यहाँ पे कंसीडर किया if the density of earth b capital sorry small d है ना, and then the volume of अर्थ इस कितना होगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई, क्या हो जाएगा r माइनस एच का क्यूब। क्यों भाई, अब अपन h इनसाइड है, h हाइट इनसाइड अंदर की तरफ है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू क्या हो जाएगा ये डेंसिटी, क्या हो जाएगा डेंसिटी, ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू 4/3 पाई आर सॉरी पाई आर माइनस एच का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा ये d। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ किसकी m इन इक्वेशन 7, ठीक है। इक्वेशन 7 में जब अपन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m के प्लेस पे g, यहाँ पे m के प्लेस पे क्या हो जाएगा इंटू 4/3 पाई r माइनस एच क्यूब इंटू क्या चल रहा है ये d। देखिए ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहां पर बचेगा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 4/3 पाई r माइनस एच इंटू डी। इसे नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 8। क्लियर? अब यहां पे क्या करते हैं हम ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 8 और 8 को 4 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू g इंटू 4/3 पाई r माइनस एच इंटू डी, ठीक है। फिर अपॉन में जो होगा वो क्या हो जाएगा g इंटू 4/3 पाई r इंटू डी, डी से d कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई 4/3 से 4/3 और g से
जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। क्या किया, इक्वेशन 8 को जो पहले बनाई थी हमने इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद केवल आर माइनस एच अपॉन क्या बचेगा, आर बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर माइनस एच अपॉन ए। क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आर अपॉन आर कर दिया और एच अपॉन आर कर दिया, इसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये जो आर है, आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा, जी 1 माइनस एच अपॉन आर। ये दिस डेरिवेशन फॉर वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।